हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया। आइए आज हम लोग देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ, इसमें ये ऑप्शन वाले प्रश्न हैं जिसमें एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, अर्थात 4 विकल्प होंगे जिसमें हम लोगों को एक सही जवाब देना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अस्थायी दांतों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 20 और चौथा ऑप्शन है 25। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिशु के अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, तो इसमें हम लोग 20 पे टिक लगाएंगे या सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 2 किलोग्राम, तीसरा है 2.5 से 3.5 किलोग्राम, तीसरा है 3 किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है 4 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन है पहला 6 महीने में, 7 महीने में, 9 से 12 महीने में और 12 महीने में। तो हम लोग जानते हैं कि इसका सही जवाब होगा 9 से 12 महीने। तो इसमें 9 से 12 महीने में टिक लगा देना है। फिर है, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? क्या सवाल है? सवाल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ना है। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? पहला है पोषक, दूसरा है धन, तीसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां और चौथा है रोग एवं चोट। तो क्या है? विकास को प्रभावित नहीं करता। तो विकास को प्रभावित धन नहीं करता है, तो इसका जो आंसर होगा वो धन होगा। फिर है नेक्स्ट, अगला सवाल है, विवृद्धि से अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है गुणात्मक विकास, दूसरा है संख्यात्मक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास और चौथा है ज्ञानात्मक विकास। तो विवृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि से अभिप्राय, तो इसका सही आंसर हो गया संख्यात्मक विकास। आइए आगे बढ़ते हुए अगला सवाल है, 2 वर्ष से 6 माह तक की आयु को कहते हैं। हम लोग शुरू में आरंभ में पढ़ चुके हैं विकास की अवस्थाएं, तो उसी से संबंधित सवाल है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो 2 से 6 वर्ष की आयु, इसे बाल्यावस्था कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? है ना? क्या है? निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? तो इसमें होगा ऑप्शन है इसके, सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना और पकड़ना। तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि बोलना जो है वो भाषा विकास के अंतर्गत आता है, तो इसमें ये क्रियात्मक विकास नहीं माना जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोलना। अगला सवाल है, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? ठीक है, क्या है? जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? पहला ऑप्शन है प्यार, दूसरा भय, तीसरा क्रोध और चौथा नापसंद। तो एक शिशु में जन्म से ही जो है उसका पहला संवेग जो होता है वो प्यार होता है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? प्यार। तो हम लोग प्यार में टिक लगा देंगे। फिर है अगला सवाल है इसका,
निम्न में से किस आयु पर शिशु घुटनों के बल चलने लगता है? शिशु कब और किस आयु में घुटने के बल चलना शुरू करता है? तो इसका ऑप्शन है 11 से 12 माह में, फिर है 6 से 7 माह में, और तीसरा है 2 से 3 माह में, और चौथा है 13 से 14 माह में। घुटने के बल शिशु जो है वो 11 से 12 महीने में चलना आरंभ कर देता है। तो सही आंसर इसका 11 से 12 माह होगा। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, अर्थात शिशु के जन्म के पश्चात की अवधि जो कही जाती है, प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। इसमें पहला ऑप्शन है माता के लिए, दूसरा है बच्चे के लिए, तीसरा है दोनों के लिए, और चौथा है दोनों के लिए नहीं। तो क्या होता है, प्रसवोपरांत अवधि जो है माँ और बच्चे दोनों के लिए गंभीर होते हैं। तो इसमें हम लोग दोनों के लिए में टिक लगाएंगे। अच्छा, फिर है, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? प्रत्यक्ष देखभाल समझते होंगे, तो कौन सा प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? पहला है स्तनपान, दूसरा है व्यक्तिगत स्वच्छता, तीसरा है विश्राम व निद्रा, और चौथा है उत्तम पोषाहार। तो इसका सही आंसर होगा स्तनपान। बाकी तीनों जो है, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम व निद्रा और उत्तम आहार, ये सब एक महिला के लिए, एक माँ के लिए प्रत्यक्ष देखभाल के अंतर्गत आता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? इस चीज़ पे ध्यान देना है क्वेश्चन पे ना। क्या है, 24 घंटे, एक नवजात शिशु के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है BCG, दूसरा है OPV, तीसरा है DPT, और चौथा है हेपेटाइटिस B। तो ये जो है DPT का टीका, ये बच्चे को 1.5 माह पे लगता है। तो इसके ये आंसर जो है, इसमें टिक लगाना है ना, DPT में टिक लगा देना है। और फिर है अगला सवाल है, इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? शिशु के जन्म के पश्चात क्या है, शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। कौन सा ऑप्शन है, देखें, बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल करना, सिर्फ माँ का दूध देना, और इनमें से सभी। तो देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इनमें से क्या है, आरंभ के कुछ दिनों में। तो देखभाल के अंतर्गत क्या होता है, बच्चे को गर्म रखना। एक छोटा शिशु है, क्योंकि वो पूरे 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, तो उसे बाहरी वातावरण का कोई ज्ञान नहीं होता है, तो उसे गर्म रखना है। और दूसरा है गर्भनाल की देखभाल, तुरंत बच्चे के गर्भनाल नहीं निकलते हैं, इसे सूखने में कुछ समय लगता है। और फिर माँ का दूध देना, बच्चे को माँ का दूध कम से कम 6 माह तक जरूर देना है, अगर माँ स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है तो इसके ऑप्शन में इनमें से सभी होंगे। ठीक है, ये तो हमारे वैकल्पिक प्रश्न के कुछ सवाल थे, है ना। आइए इसी में हम लोग आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें कुछ ब्लैंक दिया हुआ है, रिक्त स्थान छोड़ा हुआ है, उसमें आपको सही जवाब भरने हैं। इसका पहला है, यह तथ्य एक बालक से सीखने की उम्मीद की जा सकती है कि 2 मुख्य श्रेणियों डैश तथा कौशल में विभाजित हो सकता है। क्या है, यह तथ्य एक बालक से सीखने की उम्मीद की जा सकती है कि 2 मुख्य श्रेणियों, जैसे डैश है, डैश तथा कौशल में विभाजित हो सकता है। तो ये है हाथ और पैर। ठीक है, अगला सवाल है, अनियमित रूपरेखा में बालक डैश तथा डैश अपना क्रोध दिखाता है। तो क्या है, बच्चे अपना क्रोध कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे दिखाते हैं? तो इसमें पहले में होगा चिल्लाकर, फिर है पैर मारकर, और भुजाएं हिलाकर। बिस्तर, बहुत छोटा बच्चा है
वो उठकर नहीं कर सकता है तो अपने हाथ पैर हिलाकर, चिल्लाकर, पैर मारकर, इन सब क्रियाओं के माध्यम से अपने गुस्से को दिखाता है, अपने क्रोध को प्रदर्शित करता है। तो पहले में क्या होगा? चिल्लाकर तथा फिर है पैर मारकर और भुजाएं हिलाकर अपना क्रोध प्रदर्शित करता है। ठीक। अगला है मानव विकास डैश व्यवहारिक डैश तथा संवेगात्मक वृद्धि की आजीवन प्रक्रिया है। इस डैश में हम लोग क्या भरेंगे? डैश मतलब रिक्त स्थान, है ना। मानव विकास डैश, है ना। तो इसमें शारीरिक, पहले डैश में हम लोग शारीरिक, व्यवहारिक और ज्ञानात्मक तथा संवेगात्मक, तो पहले में शारीरिक भरेंगे, दूसरे में ज्ञानात्मक तथा संवेगात्मक वृद्धि की आजीवन प्रक्रिया है। ठीक है, समझ रहे होंगे शायद, अच्छे से ध्यान देंगे आप लोग। फिर फोर्थ, इसमें है बालकों में क्रियात्मक विकास प्रायः डैश में आरंभ होता है तथा वह समय जिसमें बालक अपनी मांसपेशियों को नियंत्रित करना सीखता है भिन्न हो सकता है। क्या है? बालक का जो क्रियात्मक विकास है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि यह सिर से आरंभ होकर पंजे की ओर जाता है, जिसे हम लोग मस्तकाभिमुखी विकास भी कहते हैं। तो हम लोग इसमें रिक्त स्थान या डैश में हम लोग भरेंगे सिर से पंजे। फिर है अगला क्वेश्चन है पूर्व बाल्यावस्था डैश पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव का अनुभव करती है तथा डैश बाद के जीवन में आता है। तो इसमें पहले डैश में स्वास्थ्य और दूसरे डैश में शिक्षात्मक, यही हम लोग लिखेंगे, पहले डैश में स्वास्थ्य और दूसरे डैश में शिक्षात्मक। अगला सवाल है 3 वर्ष की आयु पर डैश का विकास अपनी सर्वोच्चता पर होता है। क्या है? 3 वर्ष की आयु पर डैश का विकास अपनी सर्वोच्चता पर होता है। इसमें हम लोग मस्तिष्क लिखेंगे, मस्तिष्क का विकास बहुत आगे तक होता है। फिर अगला सवाल है विकास प्रेम संबंधों के भीतर खुलता है जिसमें शिशु तक लड़खड़ाने वाले डैश तथा डैश कर सकते हैं। लड़खड़ा कर चलने वाले शिशु हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है? लड़खड़ाने वाले डैश तथा डैश कर सकते हैं। तो इसमें पहले लड़खड़ाने वाले के बाद हम लोग खोजबीन तथा दूसरे में वृद्धि लिख सकते हैं, खोजबीन तथा वृद्धि कर सकते हैं। इसका आंसर यही होगा। और रिक्त स्थान में ये लास्ट क्वेश्चन है डैश के भीतर बालक की आंखें अधिक अच्छा ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ करती है तथा वे छोटी अवधि के लिए अपने छोटे सिर को पकड़ने के योग्य हो जाते हैं। मतलब इसमें पूछता है कि किस आयु में बालक ये कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 6 से 8 सप्ताह के भीतर। इस डैश में क्या भरेंगे? 6 से 8 सप्ताह के भीतर बालक की आंखें अधिक अच्छे से ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ करती है तथा वे छोटी अवधि के लिए अपने छोटे सिर को पकड़ने के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारे 8 क्वेश्चन थे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करें। और कुछ सवाल और हैं इसमें, जो है सत्य या असत्य कथन। कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें आपको जो सही लगे उसे या तो सही में टिक करके और क्रॉस में ना करना है, नहीं तो सत्य या असत्य लिखना है वहाँ पे, है ना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कुछ प्रमाण है जो बताते हैं कि विकास के क्षेत्र में अपर्याप्तताओं की क्षतिपूर्ति दूसरों के सर्वोच्च विकास द्वारा की जाती है। क्या है? कुछ प्रमाण है जो बताते हैं कि विकास के क्षेत्र में अपर्याप्तताओं की क्षतिपूर्ति दूसरों के सर्वोच्च विकास द्वारा की जाती है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सत्य। दूसरा है विकास की दर व्यक्ति से व्यक्ति के लिए भिन्न नहीं होती। क्या लगता है इसमें?
विकास की दर व्यक्ति से व्यक्ति के लिए भिन्न नहीं होती। तो ये बिल्कुल गलत है ना। और फिर अगला सवाल है, शैशवावस्था में माँ की उपस्थिति से तीव्र रूप से लगाव परिभाषित है। एक छोटे शिशु का सबसे ज़्यादा लगाव किससे होता है? माँ से, है ना। तो इसमें क्या होगा, ये कथन जो है ये बिल्कुल सत्य है। तो इसमें हम लोग सत्य लिखेंगे या सही का निशान लगाएंगे। तो क्वेश्चन यही कहता है सत्य या असत्य लिखने, तो हम लोग इसमें सत्य लिखेंगे। और एक सवाल इसमें और है, 3 वर्ष की आयु सामाजिक विकास के भाग से जटिल स्थिति होती है, चूँकि मूल सामाजिक चाल चलन तथा व्यवहार की प्रणाली स्थापित होना प्रारंभ होती है। तो ये भी कथन जो है ये सत्य है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या किन किन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले तो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर, जिसमें 4 ऑप्शन थे और एक सही करना था, वो हो गया। दूसरा था रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसमें हम लोगों ने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए। और तीसरा था सत्य या असत्य कथन को लिखें। तो इसमें भी 4 क्वेश्चन थे जिसे हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया। इसके बाद हम लोग आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसमें उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न। तो अगले वीडियो में हम लोग उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल प्रश्न पे चर्चा करेंगे। उन सारे सवालों को हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।